दोस्तों विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज वर्ग व वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चंस और उनके बारे में शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखें और बेसिक देख के आएँ ताकि आपको इस क्लास का भरपूर फायदा मिले। ठीक है, तो कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पूछा है क्यूब रूट, है ना, वर्गमूल निकालना है किसका, 405 224 का। तो बिल्कुल जब पढ़ा रहा था तभी बताया था मैंने, ये क्या करना है, 3 अंक है ना, क्या है 405 224 3 अंक। ठीक है, इससे इकाई अंक पता चल जाएगा अपन को, क्या आता है 4। अब बाद में क्या देखना है 405। अब 405 किन दो का क्यूब घन के बीच में, तो मुझे पता है एक तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 8 का क्या होता है क्यूब 512। और जो 405 है इसी के बीच में आता है, तो कम वाला लेना है। कम वाला क्या है 7, तो आंसर आ गया अपना डी ऑप्शन 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका मान निकालना है ना। अब देखो जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ तो स्क्वायर रूट है ना 2 करने के अंदर, और जहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट तो 3 है ना। सोल्व करते हैं। सोल्व कहाँ से करना है, इधर से पीछे की तरफ से, है ना। तो इसका कितना हो गया 49 का स्क्वायर रूट 7। अब इस 7 किस में ऐड हो जाएगा 722 में, तो कितना हो गया 729। अब 729 का क्यूब रूट कितना होता है 9, कितना होता है 9। ठीक है, अब 9 किस में ऐड होगा, इसमें 16 में, तो कितने हो गए 25। अब यहाँ क्या है स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट कितना हो गया 5। अब ये 5 किस में ऐड होगा 59 में, कितना हो गया 64। और 64 का क्यूब रूट 4। ठीक है, तो ये 4 किस में ऐड होगा 21 में, कितना हो गया 25। और 25 का करेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 19 - 8√3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो जाएगा। कैसे, ऑप्शन में क्या लगाना है, ये वर्गमूल है तो ये स्क्वायर है ना, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 6 का स्क्वायर करेंगे √6 का 6, 6 2 8, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 16 और इसका हो गया 3, तो ये 19, ये हो सकता है ना, इस पर डाउट रख लेते। 4 का स्क्वायर 16 3, ये भी हो सकता है। 5 का स्क्वायर 25, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो प्लस या माइनस, तो 2a भी जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट ही हो जाएगा, है ना। और ऐसे नहीं हो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब दे रखा है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा है वर्गमूल, तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमेयकरण। √2 - 1 और √2 - 1, तो ऊपर क्या हो गया √2 - 1 का तो स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 2 - 1 a² - b², तो 2 - 1 1। इसका क्या करना था अपन को, अंडर रूट निकालना है। तो क्या हो गया √2 - 1, क्योंकि पावर 2 थी ना, निकल गई बात। तो √2 की वैल्यू 1.414 और -1, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.414। 5 वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को जोड़े बना के कर लो, है ना, सीधे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो 980 को क्या लिख सकते हैं 10 × 98, तो 10 को तो 2 × 5 हो गया 98, 98 हो गया 49 × 2, तो 2 × 49 और 49 को 7 × 7 हो गए जोड़े अभाज्य संख्याएं। एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, क्या बचा 5, तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 का अभाज्य संख्या जोड़ा बनते पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या आ गया बी। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, तो यदि इनके वर्गों का योग करें 126 है तो संख्याएं होगी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है ना। पहले तो ऑप्शन देख लो किसका वर्ग, किन संख्याओं का वर्ग 126 के बराबर हो रहा है। तो 2 का 4 16 9, इसका तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो हटा दीजिए। इसका 1 2 3 इनका भी नहीं होगा। ठीक है, और 3 का 9, 9 का 6 का 36 और 81, टोटल करेंगे 127, ये हो गया। चलो इसको रख लेते हैं क्योंकि अनुपात भी तो चेक करना है। और ऐसे 22 का तो 484, तो वैसे ही ज़्यादा हो गया, हट गया, वो एक ही ऑप्शन बचा। और अगर ये भी हो जाता तो अपन अनुपात चेक करते, 3 6 1, तो 1 2 3 का अनुपात है। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, 5 की पावर 1/2 × 5 की पावर 1/4 × 5 की पावर 1/8, है ना, बराबर होगा। देखो ये जो दे रखा है ये बदला हुआ रूप है, किसका है, तो ये 5 √5 √5 और ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम तक। तो इसको अपन पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या आता है डायरेक्ट 5। ठीक है, बदला हुआ रूप है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, 2 की पावर 20 का 1/4 होगा, है ना, 1/4। तो क्या करना है, जैसे ये 2 की पावर 20 का 1/4 पूछा है, 1/2 पूछ लेता है, 1 आधा पूछ लेता है, 1/3 पूछ लेता है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कि 2 की पावर 20 में 1/4, तो मतलब 4 से डिवाइड कर दो, है
है ना। 1/4 का मतलब ये तो होता है 1/4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने हो गए 2 की पावर 20 और यहाँ 2 की पावर 2 घटाएंगे, 2 की पावर 20 और -2 तो कितने आ गए 2 की पावर 18। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है अंडर रूट में 289 डिवाइड बाय रूट एक्स बराबर 1/5 है ना का मान होगा। तो देखो ऐसे कैसे सोल्व करने, रूट को नहीं हटाना क्योंकि रूट एक्स ही तो पूछा है उसने, तो 289, ठीक है। रूट एक्स का मान पूछा था, ऐसे डिवाइड में लिख दिया तो कितना है 1/5, ठीक। तो रूट एक्स क्या हो गया, रूट एक्स हो गया 289 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स का तो अंडर रूट हट गया और 289 का भी अंडर रूट हट गया और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 25 ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी ऐसे ही अनुपात दे रखा है और क्या पूछा है, जो वैल्यू दे रखी है देखो a + b डिवाइड बाय रूट AB है ना बराबर 4/1, ठीक है। अब देखो a/√AB कर सकता हूँ मैं और प्लस b/√AB 4/1, ठीक है। अब देखो रूट तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a/√A इंटू रूट बी, ऐसे b/√A इंटू रूट बी, ठीक। इस रूट ए से ये रूट ए कितने बार कटेगा रूट ए बार और ये रूट बी से रूट बी बार, तो ये a/b तो क्या हो गया रूट AB और प्लस और b/a तो रूट ए कितना आ गया 4, आंसर डी करेक्ट आंसर। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही अन्य क्लासेस देखने के लिए विद्यादर्शन पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।